हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोती एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, न्यायालय में आप यदि कोई भी फैक्ट को प्लीड करते हैं, अभिवचन करते हैं, तो आपको उसको सिद्ध करना होता है और बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर होता है जो उस फैक्ट को अलेज करता है या कोर्ट के सामने रखता है। कोर्ट के सामने कोई भी व्यक्ति यदि कोई तथ्य रखता है तो उसको अपनी एविडेंस के जरिए प्रूव करना होता है। एविडेंस दो प्रकार की होती है, ऑरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आज के इस वीडियो में हम ये स्टडी करेंगे कि वो कौन से फैक्ट हैं या वो कौन से तथ्य हैं जिनको कोर्ट ऑफ लॉ में सिद्ध नहीं करना पड़ता, फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ऐसे तथ्य सेक्शन 56 से सेक्शन 58 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में दिए गए हैं। उसमें है फैक्ट्स, सर्टेन फैक्ट्स विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। ऐसे कुछ तथ्य जिनको प्रूव नहीं करना पड़ता कोर्ट में, वो है सेक्शन 56, सेक्शन 57, सेक्शन 58 एविडेंस एक्ट में उनके बारे में बताया गया है। इसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सेक्शन 56 से कहता है फैक्ट्स जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूव्ड। अब नो फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस नीड बी प्रूव्ड। ऐसा कोई भी फैक्ट जिसका कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगा उसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, कई सार्वभौमिक सच होते हैं, उनको कोर्ट में सिद्ध नहीं करना पड़ता। जैसे सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सूरज पूरब से उगता है। चार दिशाएं होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अर्थ एग्जिस्टेंस में है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनको कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेते हैं, इनको प्रूव नहीं करना पड़ता है। अब सेक्शन 57, एक तो हमने सार्वभौमिक तथ्यों के बारे में बताया। सार्वभौमिक सच जो हैं, जो कि यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, उनको सिद्ध कोर्ट में नहीं करना पड़ता। कोर्ट ये मानती है कि हाँ, चार दिशाएं ही होगी, सूरज पूरब से ही उगेगा, सूरज पश्चिम में ही अस्त होगा। इसके बाद है कोर्ट किन फैक्ट्स का जुडिशियल नोटिस लेती है। सेक्शन 57, सेक्शन 57 में 13 सबसेक्शन है, 13 सबसेक्शन है। तो हम उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है उनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सेक्शन 57 का सबसेक्शन 1 ये कहता है ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत की टेरिटरी में जितने भी कानून अस्तित्व में हैं उनको सिद्ध नहीं करना पड़ता कि साहब ये कानून है, इसमें इतने सेक्शन है, इसमें इतने सब सेक्शन है। ऐसा माना जाता है कोर्ट उन फैक्ट्स को जुडिशियल नोटिस लेना पड़ेगा। कोर्ट को ये मानना पड़ेगा कि हाँ, आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। किसी कोर्ट में ये सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि साहब भारत में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो है वो है। इसका कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगी। अब सब सेक्शन 3, आर्टिकल्स ऑफ वॉर फॉर द इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। भारतीय नौसेना, वायुसेना या जल सेना के युद्धों की नियमावली। इन जो युद्धों की नियमावली है, इनका भी कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगी और जो भी नियमावली है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करेगी। उसके फैक्ट्स को प्रूव करने की एविडेंस से आवश्यकता नहीं है। इसके बाद है सब सेक्शन 6, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये है ऑल सील्स ऑफ विच इंग्लिश कोर्ट टेक जुडिशियल नोटिस, द सील्स ऑफ ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया एंड ऑफ ऑल कोर्ट्स आउट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और द क्राउन रिप्रेजेंटेड द सील ऑफ कोर्ट्स ऑफ admiralty and maritime jurisdiction and of notaries public and all seal which any person is authorized to use by the constitution of an act of parliament of the United Kingdom or an act of parliament of United Kingdom or an act of regulation having the force law in India। वो सारी सील जो कि कोर्ट के द्वारा मान्य है, जो कि इंग्लिश कोर्ट्स के द्वारा भी मान्य थी। इसमें बार बार इंग्लिश कोर्ट्स का इसलिए आ रहा है क्योंकि इंग्लिश कोर्ट ने, मान लीजिए इंग्लिश की कोर्ट ने कोई सील लगा दी थी उस समय 1947 से पहले, तो वो फैसला मान्य करने के लिए भी इसमें बार बार इंग्लिश कोर्ट्स का रेफरेंस आ रहा है। तो वो सारी सील जो है, चाहे वो नोटरी पब्लिक की है, सभी कोर्टों की है, या कोई भी पर्सन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से या किसी लॉ से ऑथोराइज्ड है किसी सील को लगाने के लिए, तो उस सील का भी जुडिशियल नोटिस लेगी कोर्ट और उसको भी प्रूव नहीं करना पड़ेगा, उसके फैक्ट को भी। इसके बाद है The accession of office names, title, function and signature of person filing for the time being in public office in any state if the fact of their appointment of such office is notified in any official gazette। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, एक ऑफिशियल गजट जिसे हम गजट नोटिफिकेशन कहते हैं, तो यदि कोई भी व्यक्ति है, उसका पद है, उसका नाम है, ये ऑफिशियल गजट में यदि पब्लिश हो जाता है तो ऐसा फैक्ट भी कोर्ट में प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, जिसका गजट नोटिफिकेशन हो जाता है। इसके बाद है
बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार द्वारा मान्य, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं, द एग्जिस्टेंस टाइटल एंड नेशनल फ्लैग ऑफ एवरी स्टेट और सोवेरियन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी नेशनल फ्लैग का यदि अस्तित्व स्वीकार करती है तो उसको भी कोर्ट में सिद्ध करने की ऐसे तथ्यों की आवश्यकता नहीं है। अब द डिवीजन ऑफ टाइम, द ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ द वर्ड एंड पब्लिक फेस्टिवल, फास्ट एंड हॉलीडेज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट। ऑफिशियल गजट में डिवीजन ऑफ टाइम है, ज्योग्राफिकल सीमाएं हैं जो ऑफिशियल गजट में नोटिफाइड होती हैं, उन फैक्ट्स को भी प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती है। सबसेक्शन 10 है 57 का, द टेरिटरीज अंडर द डोमेन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के अधीन जो भी टेरिटरीज होती है जिनको की गवर्नमेंट नोटिफाइड करती है, उनको भी कोर्ट में सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर, भारत की सीमाएं ये होगी, भारत की उत्तरी और ये देश की सीमाएं हैं, दक्षिणी और ये सीमाएं हैं, जम्मू एंड कश्मीर राज्य की ये, राजस्थान राज्य की ये सीमाएं हैं, ऐसे फैक्ट्स को कोर्ट में सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब जो कोर्ट के ऑफिसर्स होते हैं उनके नाम है, उनका डेजिग्नेशन है, इनका भी कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेती है। एडवोकेट्स का भी, जो बार काउंसिल में रिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड एडवोकेट होते हैं, उनका भी जुडिशियल नोटिस होती है। सबसेक्शन 12 ये कहता है, द नेम्स ऑफ द मेंबर एंड ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट एंड ऑफ देयर डेप्यूटीज एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट्स and of all advocates, attorneys, proctors, वकील्स, pleaders and other persons authorized by law to appear or act before it। कोर्ट के कोई भी पदाधिकारी हो, उनके सबऑर्डिनेट हो, जज साहब हो, वकील साहब हो, अटॉर्नीज हो, तो उनको ये सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं कि साहब मैं वकील हूँ। यदि वो अपने बार का सर्टिफिकेट दिखाते हैं कि हाँ साहब मेरा ये नाम है और मैं बार में रजिस्टर्ड हूँ, तो उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। या कोई भी जज साहब हो, उनका ऑर्डर हो, तो उसको भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है वो है सेक्शन 58, फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड। इसका क्या मतलब हुआ, पढ़ते हैं। No fact need to be proved in any proceeding which the parties thereto or their agent agrees to admit at the hearing, or which before the hearing they admit by any writing under their hands, or which by any rule of pleading in force at the time being in force they are deemed to have admitted by their pleading। इसका क्या मतलब हुआ? सेक्शन 58 बड़ा महत्वपूर्ण है। फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड, वो फैक्ट जो एडमिट कर लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ए कहता है कि मैंने बी को 1 लाख रुपए उधार दिया, और बी या उसका वकील या उसका रिकॉग्नाइज एजेंट कोर्ट में आकर ये कहता है कि हाँ साहब ए ने बी को 1 लाख रुपए उधार दिया था, तो इसको अब इस फैक्ट को चूंकि एडमिट कर लिया गया है तो इसको एविडेंस से प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती है। और ये एडमिशन किस प्रकार होता है? हियरिंग में कर लिया जाए वर्बली, या प्लीडिंग के जरिए लिखित में दे दिया जाए, या कोई भी ऐसा एक्ट कर दिया जाए जो रिकॉग्नाइज्ड हो, या प्लीडिंग्स कर दी जाए जो रिकॉग्नाइज्ड हो, उससे एडमिट कर लें किसी बात को। एक जना क्लेम करता है कि ये मकान मेरा है जो, और बी ने उस पर अवैध कब्जा कर रखा है, और बी कह देता है कि हाँ साहब ये मकान तो ए का है और मैंने उस पर अवैध कब्जा कर रखा है। तो अब इसमें एविडेंस देने की आवश्यकता नहीं है, न मौखिक न डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि उन्होंने एडमिट कर लिया केस को। तो फैक्ट जो एडमिट कर लिए गए हैं उनको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस बारे में इसमें एक प्रोवाइजो भी है, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन रिक्वायर द फैक्ट एडमिटेड टू बी प्रूव्ड अदरवाइज देन बाय सच एडमिशन। अब इसमें एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट है। केस का नाम है रामदयाल वर्सेस लक्ष्मी प्रसाद, और ये है 15 अप्रैल 2009 का। इसमें कहा कि क्रिमिनल कोर्ट में यदि कोई एडमिशन है तो वो सिविल कोर्ट में एडमिशन सिविल केस में नहीं माना जाएगा। क्रिमिनल लॉ में कई बार एडमिशन पुलिस के सामने मान लीजिए कर लिया तो वो सिविल केस में एडमिशन नहीं माना जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने स्टडी किया कि वो कौन से फैक्ट हैं जिनको कि कोर्ट में एविडेंस के जरिए प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती है। सेक्शन 56 से सेक्शन 58 एविडेंस एक्ट। आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू फ्रेंड्स।